इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी अगर इंटरनेट लगवाना चाहते हैं तो आप ड्यूअल बॉन्ड राउटर खरीदिएगा या सिंगल बैंड राउटर खरीदिएगा। दोनों के अलग अलग फीचर है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये सिंगल बैंड राउटर है। सिंगल बैंड राउटर में आपको जनरली दो एंटीना दिखेगा, जैसे कि आप देखिए इसमें दो एंटीना है और यहाँ पे ड्यूअल बॉन्ड में फोर एंटीना है। फोर एंटीना का मतलब ये है कि इसमें आप देखिए 2.4 गीगा हर्ट्स का है, एक 5 गीगा हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और यहाँ पे क्या है, सिंगल मोड में केवल 2.4 गीगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसका स्पीड कितना तक सपोर्टेबल करता है और इसका वाईफाई रेंज कितना रहता है, और हमें अगर वाई लेना है राउटर तो कौन सा बेस्ट रहेगा। और दोनों के अलग अलग अपने एडवांटेज है, लेकिन अगर आप लेना ही चाहते हैं तो ड्यूअल बॉन्ड राउटर लीजिए। इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको विस्तार से बताता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2.4 गीगा हर्ट्ज और 5 गीगा हर्ट्ज। ये आप ये ना समझे कि ये 5G है, ये 5 गीगा हर्ट्ज बैंड का है। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक बैंडविड्थ रहता है। बैंडविड्थ मतलब समझ जाइए कि एक रास्ता होता है। रास्ता जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा उतना ज्यादा आपका स्पीड काम करेगा। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसके थ्रू भी आपको मैं समझा देता हूं थोड़ा। देखिए जैसे क्या है, ये 5 गीगा हर्ट्ज का है और ये 2.4 गीगा हर्ट्ज का बैंडविड्थ है। अब देखिए यहाँ पे बैंडविड्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ है, इसके रेंज में जितने भी कार है, जैसे कार हो गए बहुत सारे, अगर आप रोड चौड़ा रहेगा तो आपको रास्ते के थ्रू मूव करने में बहुत इजी हो गए और इजीली एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे बिना इंटरफेस का। वहीं 2.5 गीगाहर्ट्ज में क्या रहेगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अगर बहुत सारे डिवाइस अगर हम एक ही समय पे कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो आपका स्लो हो जाएगा, इंटरफेस क्रिएट होता रहेगा। इसलिए आपको जनरली खरीदना चाहिए तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाला ही बैंड आज के टाइम में खरीदना चाहिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम दिखाते हैं कि ये जैसे कि आप देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज और दोनों के फीचर मतलब लगभग एक जैसे ही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ये मॉडेम अभी कॉन्फ़िगर किया जा चुका है सैरोटेक का। इसके कारण जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक इंटरनेट का एलईडी आ जाएगा, एक वाईफाई का एलईडी, जिससे आप वाईफाई को आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन का एक पोर्ट है जिससे हमारा टेलीफोन काम करता है। जैसे कि ये अभी हमारे पास एक टेलीफोन है, इसके थ्रू हम अनलिमिटेड एचडी क्वालिटी में हम बात कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम दिखाते हैं कि इसके अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज आपको इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये जो पोर्ट दिख रहा है जहाँ पे लिखा है FX, इस वाला पोर्ट लिखा है, इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप टेलीफोन का केबल यूज करके टेलीफोन से आप बात कर सकते हैं। ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, इस पे आप लैन 1 और लैन 2 के थ्रू, जैसे मैंने ये कनेक्ट किया है, यहाँ पे ये लैपटॉप और डेस्कटॉप को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे एक जो ये दोनों मॉडेम है, ये फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। फाइबर मतलब क्या होता है, फाइबर केबल के थ्रू ऑप्टिकल पावर आता है, पावर को हम मॉडेम में लगाएंगे और मॉडेम के थ्रू ही हमें इंटरनेट मिलता है। अगर फाइबर केबल अगर बेस्ट है, अगर अगर आपके पास पावर सफिशियंट आ रहा है तो आपको स्पीड बहुत ही शानदार मिलेगा। अगर स्पीड लो है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन कीजिए कि आपके फाइबर में प्रॉब्लम है या फिर आपके सर्वर में प्रॉब्लम है। इसके थ्रू आप अपना इंटरनेट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी वाईफाई रेंज अगर हम बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण उसका जो कवरेज एरिया होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आपको भी ये मालूम होगा, जो 2G के जितने भी मोबाइल टावर होते हैं उसका कवरेज एरिया बहुत ही ज्यादा रहता है, अबाउट 5 to 6 किलोमीटर पूरा सर्कल में रहता है। इसके कारण उसका कवरेज काफी बेहतरीन मिलता है, क्योंकि उसका काम केवल क्या रहता है, कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और डाटा पे वर्क नहीं करता। और वहीं हम बात करें कि 3G और 4G, जैसे जैसे जनरेशन हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ती जाती है और कवरेज और उसका स्पीड, कवरेज तो हमारा कम हो जाता है लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि आज के टाइम में हमारे लिए स्पीड मैटर करता है। जो हमारे
इंडियन इकोनॉमी हो गई, चाहे कोई भी देश की इकोनॉमी अगर कोरोना सिचुएशन में भी स्थिर रहे, इसका मेन रीजन रहा है कि इंटरनेट मिला, वर्क फ्रॉम होम लोग आसानी से अपना काम करते रहे, जिसके कारण पूरे इकोनॉमी मैनेज हो गई। अब देखिए हम दिखाते हैं कि इसमें एलओएस वाला लाइट यहाँ पे देखिए आ रहा है। अगर फाइबर में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो एलओएस वाला लाइट आपको आ जाएगा। अगर यहीं हम इसको सही कर दें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये फाइबर में यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है थोड़ा सा, तो इसको आपको कंप्लेन देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आपका ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं एक आपको इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, इस वीडियो के लिंक में आपको दे दूंगा। आप वॉइस का कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका भी हम लिंक दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा टेलीफोन लगा है, पोर्ट लगा है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक पॉन पोर्ट रहता है, इसमें हमारा फाइबर केबल आता है। FXS वाला टेलीफोन केबल लगाएंगे जिससे हम अनलिमिटेड कॉलिंग करेंगे, और लाइन 1 लाइन 2 से लैपटॉप या डेस्कटॉप करेंगे। और यहाँ पे पावर का बटन दिया गया है जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए अब इसका स्पीड जो है, स्पीड अगर आपको चाहिए, अगर अच्छा स्पीड चाहिए तो आप 5 गीगा हर्ट्स वाला यूज कीजिए, क्योंकि 5 गीगा हर्ट्स वाला आजकल मॉडेम जो है वो बहुत बेहतरीन स्पीड देता है, और इसी कारण उसी को आपको यूज करना चाहिए। वहीं हम रेंज की बात करें या प्राइस की बात करें वाईफाई रेंज की, तो वाईफाई रेंज जो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज है, ये आपको अबाउट 40 मीटर के आसपास सर्कल में आपको इंटरनेट मिल जाता है, जो एक काफ़ी अच्छा रेंज माना जाता है। वहीं हम बात करें 5 गीगाहर्ट्ज बैंड की, तो 5 गीगाहर्ट्ज वाले जो डिवाइस होते हैं उसमें आपको मिलता है 30 मीटर के अबाउट रेंज मिलता है। इसमें ये भी रेंज काफ़ी सफिशियंट रहता है। अगर आपका घर में अगर है, उसमें अगर 3-4 बेडरूम वाला रूम है, तो वहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज वाला एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। अब दिखाते हैं कि यहाँ पे डुअल बॉन्ड का मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें दोनों बैंड हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज है, इसी कारण हम इसको डुअल बैंड बोलते हैं। और इसमें केवल एक ही बैंड है, इसी कारण हम इसको सिंगल बैंड बोलते हैं। अभी मैं आपको और थोड़ा एक चीज दिखा दूं कि ये दोनों है। अब ये तो दोनों वाईफाई आपको दिख ही रहा है कि दोनों वाईफाई है। अब एक मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मोबाइल में अभी हम देखते हैं कि हमारा वाईफाई कौन कौन सा डिवाइस से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी किससे कनेक्ट किया है, ये साइडोटेक जो है इससे हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। और ये जो वाईफाई जो जनरेट कर रहा है, जो आपको फाइबर गेट है, इसके दो दिख रहा है, एक कितना FTTH 5 गीगाहर्ट्ज का और FTTH ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का, ये दोनों बैंड आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये दोनों फाइबर गेट का है। इसको हम जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इंटरनेट आपको मिल जाएगा। हर एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड रहता है, उसके थ्रू हेल्प से ही आप इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपनी के मॉडम में है। मॉडम नहीं, इसको फाइबर वेस्ट है तो इसको हम ONT बोलते हैं, क्योंकि यह फाइबर पावर को एब्जॉर्ब करके आउटपुट को हमें देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिसॉल है, ऑप्ट्रॉनिक्स है, और यहाँ पे कई सारे मॉडम है जिनका सबका काम एक जैसा ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पहले पुराना मॉडम था। जो पुराना जो मॉडम था वो ADSL टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ADSL मतलब इसमें कोई फाइबर पोर्ट यहाँ पे नहीं था। देखिए यहाँ पे DSL पोर्ट लगाते थे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसी के थ्रू हमें इंटरनेट मिलता था। लेकिन ये इंटरनेट बहुत ही स्लो मिलता था, मान के चलिए मैक्सिमम आपको 10 MBPS तक का स्पीड को आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आज के टाइम में वो काफ़ी स्लो स्पीड माना जाता है, क्योंकि हमें कई सारे डाटा हमको अपलोड करना रहता है या डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप ऑफिशियली या घर के काम में हैं, अगर आप लाइव क्लासेस अगर अटेंड करना चाहते हो तो उसमें अपलोडिंग स्पीड की अच्छी ज़रूरत रहती है। वैसे कंडीशन में हमें जो पुराने वाले जो मॉडम रहते हैं उस पर हमें उतना स्पीड नहीं मिलता है। इसलिए आज के टाइम में जो भी आपको इंटरनेट लेना चाहिए वो फाइबर बेस्ड वाला इंटरनेट लेना चाहिए, जिसके कारण आपको काफ़ी बेहतरीन स्पीड मिले और आप अपना काम बहुत आसानी से कर सकें। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक साइडोटेक का है, जिसको हमने लैन केबल के थ्रू हमें किसको कनेक्ट किया, लैपटॉप को अपने कनेक्ट किया। अभी हम देखते हैं इसका स्पीड कितना है। जैसे स्पीड हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे fast.com पे चेक कर लेते हैं कि हमें स्पीड कितना मिल रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमें स्पीड मिल रहा है, अभी कितना पे स्टेबल होता है, ये हमें स्पीड अभी 120 MBPS के आसपास हमें
एग्जैक्ट 120 जो कि 100 Mbps का हमने प्लान ले रखा है। ये अप डाउन होता रहता है, कभी आपको 80 मिलेगा, कभी 100, कभी 70, लेकिन आपको 50 से अबव मिल रहा है। तो आपको काम करने के लिए यहाँ पे लेटेंसी देखिए 8 मिलीसेकेंड है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए अपलोडिंग स्पीड वो स्पीड होती है जिससे आप कोई डाटा अपने सिस्टम में अपलोड करते हैं। और डाउनलोडिंग स्पीड मतलब वो हो गया जो कोई आप डाटा उससे सिस्टम से आप डाउनलोड करेंगे, उसका क्या होता है, ये डाउनलोडिंग स्पीड होता है। अब हम लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मॉडेम आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि पॉन वाला जो लाइट है वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर पॉन वाला लाइट स्टेबल है तो आपका इंटरनेट काम करेगा, अगर उनके मेन सर्वर में अगर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पॉन ही अगर स्टेबल नहीं है तो आपका इंटरनेट चल ही नहीं सकता है। जैसे ही आपका पॉन ये स्टेबल नहीं है तो सबसे पहले आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन कीजिए कि अगर आपके फाइबर में कुछ प्रॉब्लम है, आप हमारा इंटरनेट को देख लीजिए, वो आके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे केबल लगा है और यहीं पे आप देखिए यहाँ पे FXS वाला, दोनों अगर फाइबर ही डाउन रहेगा तो दोनों सर्विस हमारा डाउन हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको डाउन करके भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फाइबर का केबल लगा हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ आ रहे हैं। अब देखिएगा जैसे ही हमने यहाँ पे निकाल दिया तो निकालने के बाद हमारा LOS आ गया, लॉस होने लगा डाटा। इसके कारण ना तो हमारा इंटरनेट चलेगा ना ही वॉइस चलेगा। ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन कर देना चाहिए। वो आएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप आसानी से इंटरनेट का यूज कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें डुअल मोड है, उसके साथ क्या क्या मिलेगा। एक चार्जर आपको मिल जाएगा, एक आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट करने के लिए आपको लाइन केबल मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। मुझे बताने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि मैं एक BSNL में वर्किंग एम्प्लॉय हूं, तो इसके बारे में मेरा डेली का काम रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप राउटर खरीदना चाहते हैं FTTH के लिए, फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए, तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फाइबर गेट का एक वारंटी है, जिसके थ्रू आपको डुअल बैंड है। डुअल बैंड का मतलब है कि यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, और इसमें आपको 4 एंटीना मिलेगा। वहीं यहाँ पे सिंगल बैंड की बात करें, इसमें से यहाँ पे 2 एंटीना मिलेगा, इसके थ्रू ही आप इंटरनेट लग सकते हैं। अगर लेना ही है जो आपको कौन सा लेना चाहिए, सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरा 10 मिनट आप जान लीजिए, जिससे आपको आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक अभी कनेक्टेड है मॉडेम के लैन केबल के थ्रू। देखिए यहाँ पे लैन केबल से कनेक्टेड है, लाइन 1 से, तो यहाँ पे लैन का आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें स्पीड कितना मिल जाता है। अभी हम यहाँ पे हमने कनेक्टेड कर रखा है डायरेक्ट, तो देखिए यहाँ पे हमने 100 Mbps का प्लान ले रखा था, उसमें हमें स्पीड कितना तक मिलके स्टेबल हो रहा है। अभी हम मेरे स्पीड लगभग अबाउट 100 के आसपास है, 100 में 100 हमें स्पीड मिल रहा है, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्पीड है। अब यहाँ पे देखिए लेटेंसी हमें 10 मिला, और यहाँ पे अपलोडिंग हमें स्पीड कितना मिल रहा है, जिसके थ्रू हम डाटा अपलोड करते हैं, यहाँ पे हमें मिला 70-80 Mbps। ये काफ़ी अच्छा स्पीड माना जाता है। अब हम बताएंगे इसमें आगे, आप पूरा देखिएगा कि अगर आपका मॉडेम काम नहीं करता तो इस कंडीशन में भी आपको कौन कौन से बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन में भी प्रॉब्लम आता है तो हमें आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ BSNL में, तो मेरा डेली का इस टाइप का काम रहता है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पे एक एक्सेसरी जो आती है, इसके साथ यहाँ पे इतने सारे डिवाइस लगे रहते हैं। वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके साथ एक टेलीफोन है, टेलीफोन के साथ आप अनलिमिटेड कॉलिंग बातें कर सकते हैं, ये सब। अब इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए, 10 मिनट, आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।